हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सगीर यूनिक स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के गणित चैप्टर नंबर 1, जो कि है वास्तविक संख्या। पूरे 10वीं क्लास के 15 चैप्टर होते हैं। इन 15 चैप्टर में से आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक चैप्टर का, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इसके सूत्र के बारे में बताऊं, क्योंकि जिस चैप्टर को शुरू किया जाता है उसके भी कुछ बेसिक रहते हैं। उस बेसिक को जान लेने के बाद पूरा चैप्टर आसान हो जाता है। तो आइए इसके कुछ सूत्र, ज़्यादा तो सूत्र नहीं है, बस एक ही तो सूत्र हैं, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। अभी अध्याय 1 ये पहले से इसलिए लिखा गया है क्योंकि लिखने में फिर दोबारा समझाने में बहुत टाइम लगता है और वीडियो में बहुत लंबा बन जाता है। अध्याय 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भी कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे लिखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम लोग एन से भी दर्शाते हैं। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में हमेशा 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 ... अनंत तक होता है। पूर्ण संख्या n+0 होता है। 0 + n भी होता है, यानी ये 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 अनंत तक जाता है। ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, या फिर आपके प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जितना लंबा कर सकते हो उतना लंबा हो सकता है। बट ये याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। जो संख्या 0 से शुरू होकर जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और जो संख्या 1 से शुरू होकर जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आइए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप का हो। p/q के रूप का हो। p/q किसे कहते हैं? जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसे p/q कहते हैं। यानी p अंश रहेगा और q हर रहेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि q का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी q बराबर ≠ 0 होना चाहिए। q का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तब उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर q का मान 0 से बड़ा नहीं होता है तो उसे परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय नहीं होता है। सीधी सी बात है, अगर कोई परिमेय संख्या है तो अगर उसका ऑपोजिट होता है, यानी अगर ये p/q रहता है तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं, और अगर ये p/q के रूप में नहीं रहता है तो ये अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें भी वही लिखेंगे जिससे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं होता है, उसे अपरिमेय कहते हैं। पूर्णांक। पूर्णांक में दोनों होता है। पूर्णांक में ऋणात्मक भी होता है, पूर्णांक में धनात्मक भी होता है। ऋणात्मक उसे कहते हैं जैसे ये 0 है, 0 से अगर कोई पहला चीज़ लिखेंगे तो -1 -2 -3, ऐसा करके डॉट करके अनंत तक जाते रहेगा। और 0 के दाएं तरफ आएंगे तो 1 2 3 ... अनंत तक जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखने वाला है कि अगर 0 से बाएं तरफ आता है तो ऋणात्मक कहलाता है। 0 से बाएं तरफ आता है, यानी कि अगर माइनस रहता है तो उसे ऋणात्मक कहलाते हैं, और अगर प्लस में रहता है तो उसे धनात्मक कहते हैं। धनात्मक कहते हैं। अब इसमें एक सूत्र और है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक को LCM भी बोलते हैं, महत्तम समावर्तक को HCF भी बोलते हैं। लेकिन गणित बनाने से पहले इस थोड़ा सा बात पे ध्यान रखना है कि लघुत्तम समावर्तक में हमेशा अधिकतम होता है। लघुत्तम समावर्तक में लघुत्तम समावर्तक LCM के लिए कम से कम होता है। क्या होता है? कम से कम। अगर किसी क्वेश्चन में कम से कम लिखा रहेगा या फिर न्यूनतम लिखा रहेगा तो आँख बंद करके क्या निकलना है? LCM निकल लेना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अधिक से अधिक लिखा रहेगा या फिर अधिकतम लिखा रहेगा या अधिक से अधिक लिखा रहेगा तो उसमें महत्तम समावर्तक निकलना है, यानी HCF निकलना है। HCF एक सबसे बड़ा नंबर को HCF कहते हैं, तो वही अधिकतम हो जाता है।
अगर कोई कम की बात करता है न्यूनतम तो एलसीएम निकलना है, और अगर अधिक की बात करता है तो एचसीएफ निकलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें एक सूत्र और है जिसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है, ये भी यूक्लिड विभाजन सूत्र से हम सिर्फ एलसीएम नहीं निकल सकते हैं, इसे सिर्फ एचसीएफ निकलने के लिए बनाया गया है। यूक्लिड विभाजन करके सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकल सकते हैं, एलसीएम नहीं निकलता है। आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड के माध्यम से भी सिखाया होगा, तो जो जैसा मर्जी है वैसा करके निकलना है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में वास्तविक संख्या में ज़्यादातर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए जो है भाज्य है, बी जो है भाजक है, क्यू जो है भागफल है, और आर जो है शेषफल है। ये इसका सूत्र का ही है। तो आइए, ये सब बेसिक जानकारी थी। अभी प्रश्न वाले 1.1 पे आते हैं। प्रश्न वाली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। मेरा राइटिंग थोड़ा कमज़ोर है, आप अपने हिसाब से राइटिंग बना दीजिएगा। खास करके मैथ में तो राइटिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी राइटिंग जितना अच्छा रहता है उतना ही एग्ज़ाम अच्छा रहता है। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 135 और 225। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी आइए मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है 135 और 225, इसी को हमने लिखा है लाल कलम से। तो इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ निकलना है, जो कि पहले से बता के रखा है। तो यहाँ पे हल करते हैं। हल यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि 135 और 225 में बड़ा कौन है। तो जाहिर सी बात है 135 से 225 बड़ा है, तो बड़े तरफ की तरफ मुँह कर देंगे, और यहाँ पे 225 है। 225 जब बड़ा होता है तो ए बराबर क्या आएगा, 225 आ जाएगा। तो बी क्या रहेगा, 135 रहेगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये है और ये बी है। विभाजन एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, 225 बराबर बी का मान कितना है, 135। क्यू का मान कितना है देखो इसमें एक तो भाग लगाना पड़ता है, तो इधर में हम साइड में भाग लगा देते हैं कि 135 भागा 225। 135 को जब 225 से भाग लगाएं तो एक बार में कट जाएगा। एक बार में क्या आता है, 135 आता है, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9, 90 आया। अब 90 को 135 से गुना करना है, 135, तो यहाँ पे भी आएगा 90 एकम 90, 90 एकम 90, 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 जाएगा 4, 45 को फिर 90 से भाग लगा देंगे, तो 45 दुगुनी 90, यहाँ पे 0। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से संख्या से कट के 0 आता है। तो बताइए यहाँ पे 45 दुगुनी 90 आता है, तो कटने की संख्या क्या रहेगा, 45 रहेगा, क्योंकि 45 को जब से हमने भाग दिया है तब जाकर यहाँ पे क्या आया, 0 आया है। तो 0 लाने वाली संख्या क्या है, 45 है। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 45 आएगा। 135 गुना में आर, नहीं सॉरी गुना में 1, और शेषफल कितना बचा था इसमें, 90 बचा था, 90। अब 90 और 135 का देखिए, 90 बड़ा है कि 135 बड़ा है, 135 बड़ा है, तो 135 एक ही जगह में आएगा,
और 90 यहाँ पे आएगा। 90 को कितने बार में गुना किए? 90 को एक बार गुना किए, 90 गुना 1, और शेषफल कितना बचा था? 45 बचा था। अब 45 और 90 में करेंगे तो 90 बड़ा है बराबर 45। 45 को कितने बार गुना किए थे? 2 बार गुना किए थे। शेषफल कितना है? 0। तो जिस संख्या से कटकर 0 आया है वही संख्या क्या रहेगा? इसका HCF रहेगा। 0 से ऊपर दिखिएगा तो 0 से ऊपर क्या है? 45 है। तो HCF बराबर कितना आया? 45 है। तो अतः HCF बराबर 45, यही आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 इसी में बना लेते हैं। 196 और 38 22 0। तो यहाँ पे 196, जाहिर सी बात है बड़ा कौन होगा? 38। 196 यूक्लिड विभाजन का परिमेय करते हैं। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान यहाँ पे कितना है? 38 22 0। बी का मान कितना है? 196। 196 को इसको भाग लगाएंगे तो फिर ये हो जाएगा। 196 को जब 195 बार गुना करते हैं तो फिर 0 आ जाता है। 195 बार गुना करने पर शेषफल क्या आता है? 0 आ जाता है। गुना करके देखिएगा, जब 196 को 195 बार गुना करते हैं तो 38,220 आता है। ये तो बराबर हो गया। तो इसको 0 लाने का काम है ना, जो संख्या करके 0 लाए वही इसका क्या HCF है। तो 196 से ही 0 आया है तो 196 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अतः HCF बराबर 196 हो गया। तो HCF बराबर इसका 196 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 867 867 और 255। हल 867 बड़ा है 255 से, तो यूक्लिड विभाजन से लगा देते हैं इसको भी। सब में वही करना है, एक ठो समझिए सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यूक्लिड विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान इसमें कितना है? बड़ा वाला 867 बराबर बी का मान है 255। तो इसका भी भाग करना पड़ेगा, बिना भाग के फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 200, इसको यहाँ से हटा देते हैं। 255 भागा 867। 255 को यदि हम 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 चौके करेंगे तो इसमें 55 है, गलत हो जाएगा। 3 से कटते हैं, 3 से कट जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 102 हो गया। 102 को फिर 255 से करना है। 102 को अगर 255 से करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4 204, 5 में 4 गया 1 और यहाँ पे 51। 51 को फिर 102 से करेंगे। 51 दूनी दिखा दे रहा है आपको, 51 दूनी 102 होता है।
तो 102 में से 102 गया 0, और हमें 0 ही लाना है। जिस संख्या से कट का 0 लाया वही संख्या क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो 51 हमारा क्या रहेगा, HCF होगा। तो 867 और 255 को कितना बार में गुना किए, यहाँ पे 3 बार में गुना किए। शेषफल कितना बचा था, 102 बचा था। सीधे सामने करना है, रफ कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सामने लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ इसमें बनाया गया। 255 बराबर 102, 102 गुना में 2, शेषफल कितना आया था 51। फिर यहाँ पे 102 गुने में 51, 2 और प्लस में शेषफल 0 आया, 0 को ऊपर में देखना 51 लिखा हुआ है, तो अतः इससे बराबर क्या रहेगा 51। वीडियो अगर लंबा बन रहा है तो स्पीड बढ़ा दीजिएगा। तो इससे बराबर 51। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, यहाँ क्यों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही कह रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, दर्शाना है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, ये 3 चीज़ दर्शाना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि अगर हम यहाँ पे 6q + 1, q को हम क्यू ही मान लेते हैं क्योंकि बी भी रहता है, तो हर जगह में देखेंगे यहाँ पे 6 लगा हुआ है। तो 6 किसकी जगह में बैठा हुआ है, बी की जगह में, तो हम b बराबर 6 मान सकते हैं। जहाँ b बराबर 6 और क्यों तो क्यों है, ठीक। जब b बराबर 6 होता है, जैसे देखिएगा कोई भी अगर भाजक रहता है तो भाजक से शेषफल जो रहता है हमेशा छोटा ही रहता है। तो इसका शेषफल क्या आएगा, शेषफल हमेशा 6 से छोटा ही होगा। तो शेषफल r बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। 1 2 3 4 5 तक क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे भाजक क्या है 6 तक है। तो शेषफल 6 से कम ही होगा, 6 से कभी ज़्यादा नहीं होगा और 6 के बराबर भी नहीं होगा। तो केस नंबर 1, केस 1, अगर हम r बराबर 0 लेते हैं, r बराबर 0 लेते हैं, तो a बराबर bq + r, a का मान कितना है, कुछ नहीं है। b का मान कितना है, 6q है, और r का मान कितना लिए, 0 लिए हैं। तो a बराबर कितना आ गया, 6q आ गया। देखिए यहाँ पे 6q क्या है, हमारा सम है कि विषम है, ये तो हमारा सम रहेगा, क्योंकि 6q ये क्या है, सम है, ये तो हमारा विषम नहीं है। हमें क्या चाहिए, विषम चाहिए। तो 6q + 1 चाहिए, 6q + 1 चाहिए। तो 6q क्या है, सम है, और 1 क्या है, विषम है। तो सम प्लस विषम क्या होता है, विषम होता है। तो हमें विषम चाहिए। अभी अगर r बराबर हम मान लेते हैं केस नंबर 2 में,
आर बराबर 2, ए बराबर 6Q प्लस 1, सॉरी हमें 1 लेना चाहिए था, 1। तो यहाँ पे तो पहले ही आ गया, हमने सूत्र नहीं दिया, लेकिन अब समझिएगा। ए बराबर 6Q प्लस 1, ये क्या रहेगा, सम रहेगा। इस हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये तो सम ही है। दूसरा पेज, तो अगर हम 3 मान लेते हैं, केस 3 में, क्योंकि हमें 6Q प्लस 3 भी चाहिए, केस 3 आर बराबर अगर हम 3 लेते हैं, तो ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर 6Q प्लस 3, ये क्या रहेगा, समीकरण 2 रहेगा। केस अगर हम 4 लेते हैं, केस अगर 4 लेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 6Q प्लस 1 चाहिए, 6Q प्लस 1 निकल गया, और अगर 6Q प्लस 3 चाहिए तो 6Q प्लस 3 भी निकल गया है, और क्या चाहिए कि 6Q प्लस 5 चाहिए, 6Q प्लस 5 चाहिए। तो 4 लेने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम आर बराबर क्या लेते हैं, 5 ले लेते हैं, आर बराबर 5, यानी सेसफल बराबर क्या ले लिया हमने, 5 ले लिया। तो ए बराबर BQ प्लस आर, तो ए बराबर यहाँ पे आएगा 6Q प्लस में 5, ये समीकरण कितना रहेगा, 3। समीकरण लिखिएगा तो भी सही है, समीकरण नहीं निकलेगा फिर भी सही है। तब इसमें हम कह सकते हैं कि अतः तो समीकरण 1 और 2, 3 से विषम धनात्मक पूर्णांक होता है। ये इसका आंसर। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, यही आंसर है। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही छोटा सा है, बड़ा आसान सा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य, कितने सदस्य, 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों पे मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की कितनी संख्या ज्ञात करना है, अधिकतम। हमने बताया था कि जब भी किसी चीज़ में अधिकतम की बात आ जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में अधिक से ज़्यादा की बात आ जाए, उसमें से क्या निकलना है, HCF निकलना है। इसमें किसकी बात हो रहा है, अधिकतम की बात हो रहा है। तो इसमें जब अधिकतम लिखा गया तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। कितना का, 616 और 32 का HCF निकालेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी। हल 616 और 32, तो ये बराबर कितना आया, ये जो बड़ा रहता है उसी को ये बोलते हैं। तो ये बराबर कितना है, 6 लिखना चाहिए, 616 और B बराबर 32। विभाजन अगले में लगा देते हैं। विभाजन एल्गोरिथम से
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है इसमें 616। बी का मान कितना है 32 गुने में, सॉरी इसमें 32 616। एक बार कटाते हैं इसको, 32 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2। यहाँ पे आएगा 196। फिर आएगा आपका यहाँ पे, फिर भाग लाना है 32 से, 296 32 3 नमा 27, 9 से कट जाएगा तो 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27 और 1 28, तो 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0। यहाँ पे आएगा फिर 32, तो 8 चौके 32। पहले से भाग करने में ये अच्छा होता है कि उसमें डायरेक्ट गुना नहीं करना पड़ता है। 0 कौन लेकर आया 8 लेकर आया, तो ऐसे बराबर कितना आएगा 8 आएगा, यानी 8 स्तंभों पे बांटेगा। 32 को कितने बार गुना किए, 32 को पहली बार तो एक बार में गुना किया, अब प्लस में कितना बचा था 296। 296 32 गुना 9 और प्लस में 8 32, 8 गुना 8 चौके 32 और प्लस में कितना आया 0। तो 0 से ऊपर में देखिए कितना लिखा है 8 लिखा है, तो एच सी एफ बराबर, सीधी बात है यहाँ पे, एच सी एफ बराबर 8। एच सी एफ बराबर यहाँ पे 8 आ गया। और कितना बचा है 4 नंबर पूछना और बचा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद फिर बनाने की कोशिश कीजिए। कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है कि नहीं होता है। संकेत भी देकर रखा है। शेष 1 r बराबर 0, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है इसमें, ए का मान तो कुछ नहीं है, तो ए का मान को यही रखते हैं क्योंकि हमने माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक माना था, तो ए के जगह में ए ही रखेंगे। बी के जगह में कितना है 3 है, क्यू के जगह में क्या रखे थे एम रखे थे 3m। प्लस में क्या रखेंगे आर का मान 0 माना है तो 0 ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 0 माना है। तो यहाँ पे आएगा ए बराबर 3m। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि इसका वर्ग करने पर क्या कोई विषम पूर्णांक 3m या 3m+1 का रूप का होता है कि नहीं होता है। तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे भी वर्ग होगा और यहाँ पे भी वर्ग होगा। ए का स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9m²। जब ए का स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो अंडर रूट बैठेगा इसका अंदर 9m गुना m। यहाँ पे जब हम 9 को बाहर निकालें तो 3 तो आएगा ही और 1m बाहर आ जाएगा, 3m आ गया। हमें यही तो चाहिए था, तो 1 तो मिल गया। अभी केस 2 में आते हैं। केस 2 में जब r बराबर 1 लेते हैं और a बराबर 3m प्लस r के मान हमने 1 माना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो
3m+1 तो आ गया, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। तो कर देते हैं वर्ग करने पर यहाँ पे भी वर्ग कर देते हैं और यहाँ पे भी वर्ग कर देते हैं। ए का वर्ग तो ए का वर्ग ही आएगा। अब बराबर यहाँ पे देखें, बात जब यहाँ पे वर्ग किया जाता है, जैसे यहाँ पे 3m+1 है, तो 3m को हम a मान सकते हैं और 1 को हम क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर होता है यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे हम छोटा सा ही करके लिख देते हैं, चूँकि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab। तीन m का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2, a की जगह में क्या है 3m, b की जगह में क्या है 1, इतना हो जाएगा। a का स्क्वायर यहीं पर आएगा, 3 × 9 प्लस में 1 और प्लस में 3 × 2 = 6m, इतना ही आया। ठीक है। अब अगर ये काम वर्ग को हटाते हैं तो बराबर अंडर रूट के अंदर क्या बैठेगा, नो m प्लस का 1 प्लस का 6m। तो ये बराबर तीन m प्लस का 1 प्लस का 6m, ये बराबर 3 और 6 मिला के कितना हो जाएगा 9m और प्लस का 1। जब इस चीज़ को बाहर निकालेंगे तो 9m बाहर का क्या आएगा 3m हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका आ गया। तो इसका एक गेट हो गया और एक ये वाला, ये दोनों चाहिए था, ये दोनों हमको मिल गया। ऊपर में देखिए दर्शाना क्या था 3m और प्लस में 3m+1। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः या 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 9m+8 का रूप का होता ही नहीं है। घन आपको नहीं दिख रहा है यहाँ घन, यानी इसमें वर्ग बोला था, इसमें क्या बोल रहा है घन बोल रहा है। हमें इसमें घन करके 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले हल माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो सबसे पहली बात हमें क्वेश्चन को याद रखना चाहिए। तो क्वेश्चन याद रखने के लिए क्या करते हैं कि हमें दर्शाना क्या है,
दर्शाना है। 9m 9m+1 या 9m+8, यही दर्शाना है। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 9 किसके जगह में है, बी के जगह में है। तो यहाँ बी बराबर क्या आ जाएगा, जहाँ लिखे है फिर यहाँ लिखें, बात एक ही है। बी बराबर 9 और क्यू बराबर m। तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल जाहिर सी बात है 9 से छोटा ही आएगा। शेषफल r बराबर 0,1 2 3 4 5 6 7 और 8 डॉट 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 नहीं आएगा, सिर्फ 8 तक ही आएगा। तो यहाँ पे 8 तक आए। अब क्या करना है, केस 1 मान लेते हैं क्योंकि हमको 9m लाना है। केस 1 में r बराबर 0 मान लेते हैं। जब r बराबर 0 मानेंगे तो a बराबर BQ प्लस r, a बराबर 9m प्लस में r का मान क्या माने थे 0, तो a बराबर क्या आया 9m। लेकिन बात यह है कि दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन, ए पर भी घन, 9m पर भी घन। तो घन से घन को काट देते हैं। ए बराबर 9m, एक तो मिल गया। केस 2 r1, r बराबर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ए बराबर विभाजन एल्गोरिथम PQ प्लस r, ए बराबर 9m प्लस 1। दोनों तरफ इसमें भी घन करना पड़ता है, इसका भी दोनों तरफ घन कर देते हैं। घन करने पर a का क्यूब 9m+1 का क्यूब, घन से घन कट गया तो a बराबर 9m+1। अब क्या मानते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे ऊपर में हमें चाहिए 9m+1 9m+8, तो 9m भी मिल गया, 9m+1 भी मिल गया, 9m+8 चाहिए। तो 3 4 5 निकलना कोई ज़रूरी नहीं है, सीधे हम r बराबर क्या निकलते हैं 8 निकलते हैं। तो केस 3, r बराबर क्या मान लेते हैं 8 मान लेते हैं। ये बराबर BQ प्लस r, ए का मान क्या है कुछ भी नहीं है, बी का मान क्या है 9 है, m है और प्लस में कितना है 8 है। तो दोनों तरफ इसका भी घन कर देते हैं। ए का क्यूब 9m+8 का क्यूब, घन से घन कट गया। ए बराबर 9m+8। तो अतः करके लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया अभी। अतः 9m 9m+1 9m+8
के रूप का होता है। आंसर। बस यहीं तक आज के लिए फ़िलहाल इतना ही वीडियो है। हल माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर कितना है 3 है। जहाँ b बराबर 3, b बराबर 3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 3m + 1 3m प्लस लेकर रखा है। देखिए यहाँ पे 3m और 3m + 1, तो ये जो 3m देकर रखा तो ये b के जगह में है, m किसके जगह में है, q के जगह में है, तो इसलिए b बराबर 3 लिखे हैं। और यहाँ पे q बराबर m भी लिख सकते हैं और यहाँ पे q बराबर m मान लेते हैं। ठीक। दर्शाना क्या है, सॉरी दर्शाना है 3m + 1 के रूप का होता है कि नहीं होता है, यही हमको दर्शाना है। तो जब यहाँ पे 3m है 3m + 1 होता है तो यहाँ पे r बराबर कितना आएगा, 3 से कम ही होगा। तो यहाँ पे शेषफल बराबर r बराबर 0 1 और 2 तक ही आएगा क्योंकि 2 से ज़्यादा आएगा नहीं।